तो वापस आ चुके हैं स्पोर्ट्स तक में और पुणे में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा मैच और इस जीत के साथ साथ चौथी जीत हासिल हो जाएगी। चौथी जीत दर्ज करेगी इंडिया, लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई अपसेट मैं एक चीज करना चाहती हूँ, बहुत मन था कि मैं ऊपर बैठ के सोच रही थी कि ये हम करेंगे। नहीं, हमारे में ना ये आदत है ही नहीं। मतलब हम जीते हारे जो भी करें, इस तरीके की आदत नहीं है। ये अच्छी चीज है हमारे में। ना हम ये करते हैं, ना फिर हम कोई जीतने के बाद में कुछ अति उत्साह में कुछ चीज बोल देते हैं, ना कोई एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मतलब ये सब नहीं होता। मैच के बीच में जो चलता रहता है वो चलता रहता है। खैर, बांग्लादेश एक ऐसा साइड कह सकते हैं कि यार अपसेट तो कर सकती है, क्योंकि हल्के में नहीं लेंगे बांग्लादेश जैसी टीम को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया को कभी नहीं हराया है। हाँ, हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करेंगे, जो आपने वीडियो किया भी था, उसमें इंडिया का बेहतर रिकॉर्ड है। लेकिन ये भी है कि आप गिवन डे अपने दिन में कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई कप्तान डाउट है, सवाल है कि भाई वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिटनेस टेस्ट उनका होना है मैच से पहले, इसीलिए शायद वो जल्दी पहुंच जाएं और उसके बाद ही कॉल लिया जाएगा कि क्या शाकिब खेलेंगे या नहीं, क्योंकि उनके खेलने से मजबूती तो बांग्लादेश को मिलती है। लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह भर पाना बहुत ज्यादा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर विकेट लेते हैं, विराट का जैसे 5 बार उन्होंने विकेट लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विराट ही है, बाकी बल्लेबाजों को भी तंग करते हैं। बैटिंग से भी हैंडी है, रन बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना है और इस चीज की बात जो है टीम मैनेजमेंट लगातार इस पूरे वर्ल्ड कप में बात करती नजर आई है। चाहे वो बॉलिंग कोच पारस मामरे हों, उन्होंने कल कहा कि किसी भी टीम को आप इस वर्ल्ड कप में हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बात विराट कोहली ने भी होस्ट ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कही थी कि भाई बड़ी टीमें हैं और सारी बड़ी टीमें जो हैं अच्छी हैं और आप यहाँ पे जो है सिर्फ फोकस बड़ी टीमों पे नहीं मत करिए। और यही कारण है जो अपसेट होते हैं कि अगर आप बड़ी टीमों पे फोकस करते हैं, छोटी टीम को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो शायद टीमें गलती कर बैठती हैं और यहाँ पर टीम इंडिया वो गलती नहीं करेगी। लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है, दोनों टीमों का जो रिकॉर्ड जिस तरह से अनुज ने बताया है, दोनों टीमें वर्ल्ड कप्स में 4 दफा आमने सामने आई थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और 3 दफा टीम इंडिया को जीत मिली है और 1 दफा जो है हार का सामना करना पड़ा है। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 2007 में पोर्ट ऑफ स्पेन में, जब 191 पर टीम इंडिया जो है ऑल आउट हो गई थी। और आई रिमेम्बर सौरभ गांगुली एंड आई थिंक इट वाज युवराज सिंह who tried to stitch a partnership together, लेकिन वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद जो है बांग्लादेश आती है और आसानी से वो टारगेट अचीव कर लेती है, लेकिन वो गलती यहाँ पर नहीं दोहरानी चाहिए थी। बिल्कुल। अब आज की अगर पिच की बात करें, कल क्योंकि वहां पर बारिश हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह कि आज वहां पे कोई बारिश की संभावना नहीं है। नितिन भाई ने एक जो लाइव किया था वहां पर भी आपने देखा होगा कि भाई वेदर जो है एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैदान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। एमसीए की अगर बात करें, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पुणे का जो मैदान है, बाउंड्रीज छोटी है, स्क्वायर की बाउंड्रीज वहां पर छोटी है, रन पड़ेंगे जबरदस्त, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और अगर आज देखा जाए तो इंडिया, क्योंकि कल पारस मामरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने एक चीज कही भी दी थी कि लाइकली अनचेंज जैसी चीज जो है वो रहेगी इंडिया के साथ में। तो इंडिया के साथ में चेंज की तो कोई संभावना नहीं नजर आती। अगर आ रही थी वो ये कि भाई क्या रविचंद्रन अश्विन आएंगे, क्या मोहम्मद शमी को खिला सकती है टीम, लेकिन इस पे कुछ नहीं है। जो चेंज फोर्स अगर हो सकता है तो वो बांग्लादेश के तरफ से ही हो सकता है। अगर शाकिब की बात करें, वो अगर ना खेलें। दूसरी तरफ से अगर सवालिया निशान अगर बांग्लादेश की तरफ से देखा जाए तो वहां पर यह देखा जाएगा कि नजमुल हुसैन शंटो कितने ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी आज कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस वर्ल्ड कप में देखें तो उनका 1 हाफ सेंचुरी जो है उनकी वो आई है अफगानिस्तान के खिलाफ जो आई थी। लेकिन उसके अलावा अगर देखें आप, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हुआ, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच हुआ, उस पर उनके रन जो है वो नहीं आए। वो रन ना आने के कारण क्या होता है, बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, वहां पर ज्यादा प्रेशर आता है और वहां पर रन्स नहीं आते हैं। बांग्लादेश में भी आप देखें तो ऊपर से लिट्टन दास, शंटो, शाकिब की अगर बात करें और कुछ हद तक मुशफिकुर, ये रुक के खेलने वाले बल्लेबाज हैं। मुशफिकुर की अगर बात करें, और शायद बांग्लादेश के लिए आखिरी होप वही बन जाते हैं जब वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं बल्लेबाजी करने, क्योंकि उसके बाद उनकी बैटिंग भी उतनी ज्यादा नहीं है बांग्लादेश की। और शायद इसका उन्होंने जो है वो भुगता भी है इस वर्ल्ड कप में। एक ही मुकाबला उन्होंने अब तक जीता है। और दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो शाजिया, अच्छी बात यह है कि ऑल गन्स ब्लेजिंग। जी हाँ, ऑल गन्स ब्लेजिंग। और
न्यूजीलैंड के साथ साथ एक दूसरी टीम जो है वो इंडिया ही है जो कि इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीती है। एंड टचवुड करवा दो कोई मुझे, आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स। और आप ये देखिए, जब इंडिया की बात आती है तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया जो है परफेक्टली फिट बैठ रही है और उस विनिंग मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहेगी यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी लाकर या किसी को रेस्ट कराकर। और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है पारस मामरे ने कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिंट किया था कि आज की प्लेइंग 11 भी शायद अनचेंज रहेगी यहाँ पर, क्योंकि नितिन ने आपको वेदर अपडेट करके बताई थी कि बिल्कुल सन दिख रहा है, कोई बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन कल बारिश हुई थी और ताकि बारिश का खतरा रात भर ना रहे तो पूरे ग्राउंड को जो है अच्छी तरह से कवर कर दिया था। अभी अपडेट ये आ रही है कि इंडियन टीम जो है होटल से निकल चुकी है और स्टेडियम के लिए। और इसके अलावा अब यहाँ पर अभी हम सुपर 11 में कौन से खिलाड़ी अपनी टीम में लेंगे उसको लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि पुणे में केएल राहुल का रिकॉर्ड अच्छा है, लास्ट सेंचुरी उनकी आई थी। तो केएल राहुल को अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो उसके हिसाब से आप ऑब्वियसली अपनी टीम में जरूर रखेंगे। और इसके अलावा और किन किन खिलाड़ियों को रखेंगे? शुभमन गिल को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा क्योंकि छोटा मैदान है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल की अपने अगर बात कर दी तो केएल राहुल को भी रखेंगे। विराट कोहली का भी अगर एवरेज देखा जाए बांग्लादेश के अगेंस्ट ठीक ठाक है तो उनको भी टीम में रखेंगे। शुभमन गिल के साथ इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि क्योंकि वो डेंगू के बाद आए थे, एक मैच उन्होंने खेला था, उसमें उनके हालांकि उतने रन नहीं होंगे, लेकिन ये मुकाबला उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर उनके अगर रन आते हैं तो उनके खुद के एक उसके लिए सही हो जाएगा कि यार मुझे मोटिवेशन मिले या फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब वर्ल्ड कप में बढ़े, क्योंकि चौथा मुकाबला आज इंडिया की टीम जो है वो खेलने जा रही है। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है इंडिया और बांग्लादेश का जो मुकाबला होता है वहां पे कि इस पिच में कुलदीप यादव कितने ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अगर देखें इकोनॉमी एकदम सही रही है कुलदीप यादव की। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंप्रूव्ड बात उनकी चीज ये है कि उन्होंने जो अपनी बॉल में स्पीड बढ़ा ली है, मतलब जो तेजी कर ली है ऑफ सीजन में जाके या फिर इंजरी के बाद में जो प्रैक्टिस करते करते उन्होंने थोड़ी सी स्पीड और डेवलप कर ली है अपनी बॉलिंग करते समय, उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिली है उससे, क्योंकि वो बॉल टिप्पा पड़ते साथ उनका एक तो उनके पास में वेरिएशन है। और अच्छी बात ये लगती है कि 2 बॉल 3 बॉल वो एक कंसिस्टेंट स्पीड से करते हैं, अचानक से एक स्लोअर वन डाल देते हैं और वो बॉल टर्न होती है और वो बल्लेबाज को फंसा देती है। तो ये एक चीज रहती है कि बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर में कुलदीप यादव को कैसा खेला जाएगा। यहाँ पे मेरे दिमाग में यही सवाल है कि इन केस शकीब अल हसन मैच से पहले ये खबर आ जाती है कि नहीं खेल रहे तो उनके पॉसिबल रिप्लेसमेंट आप किसको देखते हैं? अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर आप शायद ये हो सकता है कि बांग्लादेश एक बॉलर और बढ़ा ले, और मेहदी हसन मिराज को शायद ऊपर वो प्रमोट कर दे ऑर्डर में, क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं। उनकी बैटिंग से कम ये होगा कि फिर आपको तंजिन के ऊपर कॉल लेना पड़ेगा कि आप उन्हें कहाँ खिलाते हैं। मेहदी हसन मिराज को आप ऊपर खिला सकते हैं, लिट्टन दास ऊपर खेलेंगे, शंटो फिर उसी नंबर से आएंगे 1 2 3 4। फिर ये देखना होगा कि शाकिब की जगह पे कौन आके बल्लेबाजी करता है। और आपको पता है ये अगर ओडीआई की बात की जाए 25 साल में ये पहला ओडीआई है जो बांग्लादेश इंडिया में खेल रहा था। एंड इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि बांग्लादेश ने इंडिया में ज्यादा ओडीआईज नहीं खेले हैं, केवल 3 ओडीआईज खेले हैं और तीनों में इंडियन टीम को जीत मिली है। चलिए ये तो रहे फैक्ट्स, लेकिन कमिंग बैक रोहित शर्मा जो लास्ट मैच में सेंचुरी मिस कर गए थे वो आज सेंचुरी जड़ते नजर आ रहे हैं। उम्मीद तो है छोटा मैदान टीम में रखेंगे उन्हें, बिल्कुल रखेंगे। मैंने बिल्कुल रोहित शर्मा को बिल्कुल रखेंगे भाई अपनी टीम में। 84 बनाए थे उन्होंने पिछले मैच में और जो लास्ट विकेट उनका गया भी था, बड़े डिसअपॉइंटेड भी थे। लेकिन आज छोटा मैदान है, रन्स यहां पर पड़ने की उम्मीद है। अमूमन अगर देखा जाए 350 के आसपास इंडिया पहले बैटिंग करती है तो अच्छा रहेगा अगर रन वो बना लेती है 300 के आसपास, एक टफ मैच देखने को भी मिल सकता है। बांग्लादेश की बैटिंग थोड़ी सी हल्की इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सिर्फ 2 या 3 नाम ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली रन बनाते आ रहे हैं, उसमें भी शाकिब का अगर नाम नहीं होता है तो उनके लिए ही एक डिसएडवांटेज है। आप ये देखिए कि शाकिब जो है इंडिया के खिलाफ गेंदबाजी भी करते हैं, 5 विकेट हॉल भी है
और विराट के विकेट के ऊपर उनकी नजर अगर वो आज खेलेंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडिया के बैट्समैन जो है ना शाजिया पिछले दौर में थोड़े से स्ट्रगल किए भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा 10 ओवर का जब फर्क आता है तो 10 ओवर में आपके पास में ओवर बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और उसमें चांसेस भी बहुत सारे बनते हैं। आपको बता दें कि विराट की बात हो रही थी तो विराट का रिकॉर्ड जो है बांग्लादेश के खिलाफ भी काफी अच्छा है, 67.25 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 101.25 है 15 ओडीआईज में, जिसमें 4 सेंचुरीज भी हैं। तो सुपर 11 में विराट मेरी टीम का हिस्सा होंगे, रोहित मेरी टीम का हिस्सा होंगे। आप मुझे बताइए आपकी टीम का कौन कौन हिस्सा है? नहीं मैंने बताया था शुभमन, रोहित, विराट, केएल राहुल तो 4 रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ये 6 और शार्दुल ठाकुर को अगर खेलते हैं वो अपनी टीम में रखूंगा तो 7 तो ये इंडिया के हो जाते हैं। बांग्लादेश की तरफ से शोरिफुल इस्लाम को, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज, शंटो और मुस्तफिजुर, अगर शाकिब खेलते हैं तो शाकिब। मुस्तफिजुर को नहीं रहेंगे, उनका भी अच्छा रिकॉर्ड है, 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। चलिए तो अनुज ने अपनी सुपर 11 की टीम बना ली है, आप भी जाइए बनाइए अपनी टीम और हो जाइए तैयार इस मैच के लिए। और देखिए सुपर 11 में यू कैन प्ले एंड अर्न विदाउट एनी डिडक्शन। जी हाँ, कोई डिडक्शंस नहीं होते हैं, इसलिए बेस्ट लीग जो है फैंटेसी लीग है ये। और इसके अलावा आप 10% भी मिल सकता है आपको ऑन रेफरल। तो जाइए सुपर 11 को अभी डाउनलोड कर लिए और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के लिए हो जाइए तैयार। अभी के लिए देते हैं इजाजत, चलिए।